अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर भिखारी सिबलिंग्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में फरहान सईद के टॉप ड्रामास पर बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं मेरे हमसफ़र ड्रामे की, जिसमें फरहान सईद के साथ हानिया आमिर लीड रोल प्ले कर रही हैं। कहानी इनके बचपन से स्टार्ट होती है। ये दोनों कज़न्स होते हैं। तो हानिया आमिर का बाप अपनी बेटी को यहाँ जलील होने के लिए छोड़ के खुद मुल्क से दफ़ा दूर हो जाता है, और जो हानिया आमिर की ताई और चच्ची हैं, ख़ास तौर पर जो ताई है, वो उसको इतना जलील करके रखती है, उसका जीना आराम कर देती है, और उसको अपनी खुद की बेटी के कोई करतूत का नहीं पता होता है। और जो कुछ उसने जुल्म हानिया आमिर के साथ किया होता है, बदले में उसकी बेटी फिर ऐसी निकलती है, उसको ऐसे ऐसे दिन दिखाती है, याद रखती है। फिर तो हानिया आमिर जुल्म साथे साथे बड़ी हो जाती है, और अचानक ही फरहान सईद नमूदार हो जाता है। जब तक वो नमूदार होता है तब तक हानिया आमिर की शादी एक मेंटल इंसान से तय हो जाती है, और वो जो है फरहान सईद, वो उसको हर जुल्म से बचाता होता है। जब लड़के के घर वाले फजूल सी शर्त सामने रखते हैं तो लड़की वाले नहीं मानते, तो वो लड़की के किरदार के ऐप निकालने लगते हैं कि लड़की का किरदार नहीं ठीक। तो तब फरहान से जो है उनको धक्के घूसे मार के घर से निकाल देता है, और जो ताई का जो आइडिया होता है उसको घर से निकलवाने का, वो फ्लॉप हो जाता है। इस तरह जब बात नहीं बनती तो एक रात हानिया आमिर की ताई जो है उसको घर से धक्के देकर बाहर निकाल देती है, और नकली चिट्ठी लिख देती है कि मैं फलाने लड़के के साथ भाग गई हूँ। लेकिन फरहान से जो है यकीन नहीं करता और उसको ढूंढ के घर ले आता है निकाह करके। तो उसकी माँ को ये बात हजम नहीं होती और मरने की एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है इसको तलाक दो, लेकिन उसका फैसला पत्थर पे लकीर, वो उसको तलाक नहीं देता, उसको अपने साथ ही रखता। यूँ फरहान सईद हानिया आमिर के हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा होता है। बस हानिया आमिर से ये गलती हुई होती है कि शादी से पहले वो एक लड़के की चुंगल में फंस चुकी होती है, और वो शादी के बाद भी उसको काफ़ी ब्लैकमेल करता होता है, लेकिन एंडिंग काफ़ी हैप्पी हो जाती है। अब बात करते हैं सुनो चंदा ड्रामे की। सुनो चंदा ड्रामे को कौन नहीं जानता, फिर भी इसके इंट्रो और स्टोरी पर थोड़ी बहुत बात करेंगे। इसके सीज़न 1 की बहुत हाई रेटिंग आई, बहुत ज़्यादा देखा गया ये ड्रामा, क्योंकि ये इंतहाई फ़नी है और बहुत ही लाइट स्टोरी है, जो कि ज़्यादातर लोगों को चाहिए होती है। तो इस स्टोरी ने बहुत ही अट्रैक्ट किया एक्टर्स की एक्टिंग की वजह से और स्टोरी की वजह से। तो होता यूँ है कि फरहान सईद और इकरा अजीज़ कज़न्स होते हैं, और उनके दादा अबू मरने से पहले उन दोनों का निकाह करवा जाते हैं। वो दोनों बिल्कुल भी निकाह नहीं करना चाहते होते एक दूसरे से, और इकरा अजीज़ का तो मोटिव ये होता है कि उसने बाहर जाकर पढ़ना होता है और जॉब करनी होती है, और फरहान सईद की भी अपनी कज़न से बिल्कुल नहीं बनती होती। तो शुरू में तो वो बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन बाद में वो मिलके ये फ़ैसला करते हैं कि हम मिलके ये रिश्ता तोड़वाते हैं। जैसे जैसे रिश्ता तोड़वाने के अज़्म के साथ वो लोग स्टेप्स उठाते हैं, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और फिर वो तलाक नहीं चाहते होते। लेकिन तब बड़े इतने आग बगोला हो जाते हैं सर्कमस्टांसिस को देखते हुए, इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को देखते हुए, कि अब इन दोनों की तलाक हो जानी चाहिए। तब वो दोनों नहीं चाहते होते, लेकिन बड़े पीछे पड़े रहते हैं। खैर, इस तरह बीच बीच में सीरियस इवेंट्स को भी फ़नी अंदाज में पोर्ट्रे किया गया है। तो इसकी हाई रेटिंग की वजह से इसका सीज़न 2 भी आया, लोगों की डिमांड पर भी और हाई रेटिंग पर भी। सीज़न 2 भी बहुत ज़्यादा फ़नी और देखा जाने वाला सीज़न है। सुनने में ये आता है कि सीज़न 3 भी आएगा। इस ड्रामे में शायद ही किसी कैरेक्टर से नफ़रत या नापसंदीदगी हो, क्योंकि हर एक कैरेक्टर ने बहुत ही फ़नी और ज़बरदस्त एक्टिंग की है। अब बारी है झोंक सरकार ड्रामे की, जिसमें फरहान सईद एक ASP के तौर पे अपॉइंट किया गया है, और फीमेल लीड के तौर पे हिबा बुखारी है। फरहान सईद एक सीधे साधे घराने से ताल्लुक़ रखता होता है, और उसकी फैमिली में सिर्फ उसके माँ बाप और बहनें होती हैं। वो हमेशा सच और हक के लिए लड़ता है और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा रहता है। होता यूँ है कि फरहान का ट्रांसफ़र जो है वो एक ऐसे गांव में हो जाता है जिसका नाम जोक सयाल है, और वहाँ का एक वडेरा होता है बहुत जालिम, वो हर घटिया काम में मुलविस होता है, और उसको सिर्फ शादियाँ करने की पड़ी होती है। उस वडेरे से हर कोई डरता होता है, यहाँ तक कि पुलिस भी उसके नाम से कांपती होती है। लेकिन जब फरहान सईद आता है तो ये सारी रीत बदल के रख देता है, और वहाँ के जो जितने भी नौजवान, जितने भी पुलिस वाले होते हैं, वो उनसे रोज़ 5 किलोमीटर दौड़ लगवाता है, उनको ठोक बजा के रखता है, और उनकी जो तोंदें बाहर निकली होती हैं वो भी अंदर करता है। उनको गन तक लोड नहीं करनी आती होती है, उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो भी जंग आलूद हुई पड़ी होती हैं, जो पेट्रोल है वो भी उधारी में, इलेक्ट्रिसिटी के बिल सब कुछ उधारी की ज़िंदगी में चल रहा होता है। वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है, और वहाँ का जो वडेरा है उसके जुल्म से बाकी लोगों को बचाने की कोशिश भी करता है। ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग ये देखें, और फिर देख के ये भी कमेंट में बताएं कि हिबा बुखारी और फरहान सईद की केमिस्ट्री कैसे बनती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना भी पसंद आई हो तो फिर भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।